तारीख 28 फरवरी साल 2026। आसमान से बरसती आग ने तेहरान की धरती को दहला दिया। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान का सबसे ताकतवर शख्स अयातुल्लाह अली खामनेई मारा गया। पूरी दुनिया इस धमाके की गूंज सुन रही थी, लेकिन इस गूंज का एक सिरा यूपी के बाराबंकी की मिट्टी से भी जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि ईरान को अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर देखना सिखाने वाली उस इस्लामिक क्रांति का बीज यूपी के एक छोटे से गांव में बोया गया था, जिसे दुनिया ईरानी क्रांति कहती है। उसकी रूह असल में हिंदुस्तानी है। ये सच है कि ईरान और हिंदुस्तान का भूगोल अलग है, लेकिन इनका इतिहास पूरी तरह साझा है। अयातुल्लाह अली खामनेई महज एक नाम नहीं, बल्कि 37 सालों तक ईरान की किस्मत लिखने वाला वो सुप्रीम लीडर था जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन उसकी रगों में दौड़ने वाला खून लखनऊ और बाराबंकी की तहजीब से निकला था। हकीकत तो यह है कि क्रांति की मशाल थामने वाले इन नायकों की रगों में बाराबंकी के किंतूर गांव का खून दौड़ रहा था। खामनेई के परदादा सैयद मोहम्मद खामनेई लखनऊ में ही पले बड़े और यहीं से अपनी तालीम पूरी की। वहीं क्रांति के असली नायक अयातुल्लाह खोमनी के दादा सैयद अहमद मुसवी बाराबंकी के किंतूर गांव के थे। ये वही परिवार है जिसने ईरान पहुंचकर सत्ता की पूरी बिसात पलट दी। आज भी ईरान में इनके पुश्तैनी घर को हिंदी साहब का घर कहा जाता है। लेकिन अली खामनेई सिर्फ इस परिवार के वंशज नहीं थे, वो अयातुल्लाह खोमनी के सबसे चहेते और वफादार शिष्य भी थे। साल 1958 में जब खामनेई कौम पहुंचे तो वहां की मसलिजों में उनकी मुलाकात खोमनी से हुई। खोमनी की कट्टरपंथी विचारधारा ने खामनेई को ऐसा बदला कि वो उनके साए की तरह साथ रहने लगे। गुरु शिष्य का ये रिश्ता इतना गहरा था कि खोमनी ने खामनेई को अपना दाहिना हाथ बनाया। इसी वफादारी का नतीजा था कि 1989 में खोमनी की मौत के बाद तमाम वरिष्ठ धर्मगुरुओं को दरकिनार कर खामनेई को ईरान का रहबर चुना गया। खामनेई ने अपने गुरु के इस्लामिक मिशन को न सिर्फ आगे बढ़ाया, बल्कि उसे और भी ज्यादा कट्टर बना दिया था। खामनेई और खोमनी के आने से पहले का ईरान आज जैसा नहीं था। वहाँ शाह का शासन था, मिनीस्कर्ट, वेस्टर्न म्यूजिक और अमेरिकी दोस्ती। ईरान पश्चिम की परछाई बन चुका था। लेकिन 1989 में आई क्रांति ने सब बदल दिया। खामनेई ने ईरान को एक इस्लामिक पावर हाउस में बदल दिया। आधुनिक चमक धमक की जगह बेहद सख्त कट्टरपंथ और शरीयत ने ले ली थी। खामनेई अपनी नीतियों में इतने कठोर थे कि उन्होंने विरोध की हर आवाज को कुचल दिया। उन्होंने ईरान को तेल की ताकत से एक एनर्जी सुपर पावर बनाया और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम किया। खामनेई की मौत के बाद एक अजीब सा विरोधाभास है। भारत के शिया मुसलमान खासकर लखनऊ और बाराबंकी में मातम मना रहे हैं। उनके लिए खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उनके वंश की पहचान और इस्लाम के रहबर थे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के भीतर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इस मौत पर खामोश खुशियां मना रहा है। हिजाब आंदोलन और सालों से चली आ रही कट्टरपंथी पाबंदियों ने वहां की नई पीढ़ी को शासन के खिलाफ खड़ा कर दिया था। उनके लिए खामनेई की मौत एक नई आज़ादी की उम्मीद जैसी है। भारत के लिए ईरान हमेशा एक रणनीतिक दोस्त रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए खामनेई दुनिया का सबसे बड़ा खतरा थे। इजराइल के विनाश की कसम खाने वाले कट्टरपंथी खामनेई ने रूस और यूक्रेन युद्ध तक में अपनी भूमिका निभाई। आज जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर उन्हें रास्ते से हटा दिया है, तो दुनिया एक बड़े वर्ल्ड वॉर की कगार पर खड़ी है। अमेरिका इसे आतंक के अंत के तौर पर देख रहा है, तो ईरान इसे शहादत का नाम दे रहा है। अभी तक का अपडेट ये है कि खामनेई के मौत के बाद ईरान में युद्ध जैसे हालात हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में रेड अलर्ट है। तेहरान की सत्ता अब किसके हाथ में जाएगी? क्या प्रतिरोध की धुरी अब बिखर जाएगी, या फिर यूपी की मिट्टी से शुरू हुआ ये सफ़र अब और भी हिंसक मोड़ लेगा?
ईरान की इस क्रांति ने जन्म तो यूपी में लिया, लेकिन इसका अंत पूरी दुनिया को हिलाकर रख गया। क्या आपको लगता है कि खामनेई के बाद ईरान फिर से 1970 वाला मॉडर्न ईरान बन जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए मंच।